सोमवार व्रत कथा। सावन में इस कथा का पाठ करने से भगवान शिव होंगे प्रसन्न। सावन के महीने में 16 सोमवार व्रत करने से व्यक्ति पर भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है। सावन के महीने में जो मनुष्य 16 सोमवार का व्रत करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति को धन संपत्ति और पारिवारिक सुख समृद्धि मिलती है। सावन के महीने में रोजाना इस कथा का पाठ करना चाहिए। माता पार्वती के साथ भगवान शिव की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा के लिए सोमवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। सावन के सोमवार से अक्सर 16 सोमवार का व्रत आरंभ किया जाता है तो मनोकामना पूर्ति के लिए श्रेष्ठ माना गया है। 16 सोमवार का व्रत करने वाले शिव भक्तों को और सावन सोमवार व्रत करने वाले भक्तों को भी सोमवार व्रत की इस कथा का पाठ सोमवार और संभव हो तो सावन में हर दिन करना चाहिए। 16 सोमवार व्रत कथा। एक समय की बात है कि भगवान शिव जी, जिन्हें हम विश्वनाथ महादेव के नाम से भी जानते हैं, माता पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में पधारे। वे दोनों विदर्भ देश के एक सुंदर नगर अमरावती में पहुँचे। यहाँ पूरी अमरापुरी के समान ही सुंदर, सुख, समृद्धि और वैभव से पूर्ण थी। उस पुरी के राजा ने अपनी भक्ति और श्रद्धा से एक अद्भुत शिव मंदिर बनवाया था, जिसमें हर दिन विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा अर्चना होती थी। शिव जी और माता पार्वती को वह मंदिर इतना प्रिय लगा कि वे वहीं ठहर गए। उस शांत, पवित्र और मनोहरी मंदिर में रहते हुए शिव जी और पार्वती जी प्रसन्नचित्त रहते थे। एक दिन माता पार्वती ने देखा कि भगवान शिव बहुत प्रसन्न हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ खेल कर उनका मन बहलाया जाए। माता ने शिवजी से नम्रता से कहा, नाथ, आज मेरा मन कर रहा है कि हम दोनों चौसर खेलें। भगवान शिव मुस्कुराए और अपनी प्रिय पार्वती का आग्रह तुरंत मान लिया। इस प्रकार दोनों ने चौसर का खेल प्रारंभ किया। खेल में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, यह तो भाग्य की बात थी। परंतु तभी एक घटना घटी। मंदिर का ब्राह्मण पुजारी पूजा के लिए मंदिर में आया। माता पार्वती ने उसे देख लिया और उसे पुकार कर पूछ लिया, ब्राह्मण देव, बताइए इस चौसर में कौन जीतेगा। ब्राह्मण देव ने बिना विचारे ही तुरंत कह दिया, माता, इसमें तो भगवान महादेव जी ही विजय होंगे। परंतु इस भविष्यवाणी के उलट थोड़ी ही देर में चौसर का खेल समाप्त हुआ और माता पार्वती जीत गई। यह देखकर पार्वती जी को ब्राह्मण पर क्रोध आया। उन्हें लगा कि ब्राह्मण ने झूठ बोला है। भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया, पर माता पार्वती ने क्रोधवश ब्राह्मण को श्राप दे दिया कि तू कोढ़ी हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से ब्राह्मण को शीघ्र ही शरीर में कोढ़ हो गया। उसके शरीर में घाव होने लगे और वह बहुत दुख भोगने लगा। उसे कोई पूछने वाला न रहा। उसे मंदिर से भी बाहर निकाल दिया गया। वर्षों बीत गए, उसका दुख बढ़ता ही गया। एक दिन स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं भगवान शिव की पूजा के लिए उसी मंदिर में आईं। उन्होंने ब्राह्मण को देखकर दया से पूछा, हे ब्राह्मण देव, तुम कौन हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? ब्राह्मण ने करुण स्वर में सारी कथा कह सुनाई कि किस प्रकार माता पार्वती ने उसे श्राप दिया। अप्सराओं ने सहानुभूति से कहा, है ब्राह्मण, अब तुम्हारा दुख दूर होगा। तुम भगवान शिव का 16 सोमवार व्रत करो, इससे सारे दोष मिट जाएंगे और तुम्हारा शरीर पुनः स्वस्थ हो जाएगा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देवियों, यह व्रत कैसे करना है? कृपा विस्तार से बताइए। तब अप्सराओं ने बताया, हर सोमवार प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनो, फिर आधा किलो गेहूं का आटा लेकर उसे घी में भुनो और उसमें गुड़ मिलाकर प्रसाद तैयार करो। उसे 3 भागों में बांट लो। प्रदोष काल में चंदन, फूल, बेलपत्र, धूप, दीपक आदि से श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करो। फिर प्रसाद का एक भाग भगवान शिव को अर्पित मानकर श्रद्धालुओं में बांटो और एक भाग स्वयं ग्रहण करो। इस तरह 16 सोमवार तक यह व्रत करो। 17वें सोमवार को विशेष पूजा कर चूरमा बनाओ और सभी को बांटो। भगवान शंकर की कृपा से सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर अप्सराएं स्वर्ग लौट गईं
ब्राह्मण ने वही विधि पालन की। 16 सोमवार व्रत पूरे करने के बाद वह कोढ़ से मुक्त हो गया। उसका शरीर फिर से सुंदर हो गया। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती फिर उसी मंदिर में आए। उन्होंने स्वस्थ पुजारी को देखकर माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा रोग कैसे दूर हुआ? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर 16 सोमवार व्रत की सारी महिमा माता को सुनाई। माता पार्वती जी को व्रत की महिमा जानकर बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने भी इस व्रत को विधिपूर्वक किया। व्रत के प्रभाव से उनके पुत्र कार्तिकेय, जो माता से कुछ रुष्ट होकर दूर चले गए थे, स्वयं लौट आए और माता के आज्ञाकारी बन गए। कार्तिकेय जी को यह चमत्कार सुनकर बड़ा कौतूहल हुआ। उन्होंने माता से कहा, माते, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन बदल गया? माता ने उन्हें भी 16 सोमवार व्रत की पूरी कथा सुनाई। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को विधिपूर्वक किया और शीघ्र ही उनका एक प्रिय मित्र, जो बहुत समय से दूर था, वो लौट आया। कार्तिकेय जी के एक मित्र ब्राह्मण ने जब यह व्रत की महिमा सुनी तो उसने भी इसे विवाह के लिए किया। एक दिन वह किसी अन्य देश गया, जहाँ राजा अपनी कन्या का स्वयंवर कर रहा था। स्वयंवर में अनेक राजकुमार आए थे, परंतु भाग्यवश उस ब्राह्मण के गले में ही राजकन्या ने हाथी की पीठ पर बंधी वरमाला डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी पुत्री का विवाह उसी ब्राह्मण से कर दिया। ब्राह्मण और राजकन्या का जीवन आनंद से बीतने लगा। एक दिन रानी ने अपने पति से पूछा, हे स्वामी, ऐसा कौन सा पुण्य कर्म आपने किया कि मेरे जैसा सौभाग्य मिला? ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, प्रिय, यह सब 16 सोमवार व्रत का चमत्कार है। रानी ने भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से यह व्रत शुरू किया। भगवान शिव की कृपा से उसके गर्भ से एक सुंदर, तेजस्वी और धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक बड़ा होकर अत्यंत ज्ञानी और यशस्वी राजा बना। एक दिन उस बालक ने अपनी माता से पूछा, माँ, आपने ऐसा कौन सा व्रत किया जिससे मुझ जैसा पुत्र मिला? माता ने उसे भी 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। पुत्र ने राज्य अधिकारी बनने की कामना से इस व्रत को किया। राज्य अधिकारी बनने के बाद वह ब्राह्मण पुत्र अपनी पत्नी के साथ हर वर्ष 16 सोमवार व्रत करता। एक बार उसकी पत्नी ने आलस्यवश मंदिर न जाकर दासियों को पूजा सामग्री भेज दी। राजा ने अकेले पूजा की। तभी आकाशवाणी हुई, राजा, अपनी रानी को त्याग दो, अन्यथा सर्वनाश होगा। राजा ने आकाशवाणी सुनकर दुख के साथ रानी को महल से निकाल दिया। दुखी रानी दर दर भटकती रही। उस पर भगवान की भीषण परीक्षा थी। रानी एक बुढ़िया के साथ सूत बेचने गई, पर आंधी में सारा सूत उड़ गया। फिर वह तेली के घर गई तो तेल के सारे घड़े टूट गए। नदी से पानी भरने गई तो नदी सूख गई। तालाब से पानी लेने गई तो उसमें कीड़े पड़ गए। दुखी होकर रानी एक साधु गुसाई जी के आश्रम पहुंची। गुसाई जी ने उसकी दशा देखकर उसे अपनी शरण में ले लिया। रानी ने गुसाई जी को सारा दुख और शिव व्रत की कथा सुनाई। गुसाई जी ने कहा, पुत्री, तुम फिर से 16 सोमवार व्रत करो, शिव जी सब क्लेश हर लेंगे। रानी ने व्रत किया और 17वें सोमवार को राजा ने उसे खोज निकाला। गुसाई जी के आशीर्वाद से वह फिर से महल लौट गई। दोस्तों, अगर आपको यह 16 सोमवार व्रत की कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।